बॉडी वैसी नहीं है, इट डजंट सूट यू एनी मोर, तो उन चीजों से ऊपर आना पड़ेगा। आपको उससे डिस्करेज नहीं होना है, उनसे आपको ऊपर आना है। और ठीक है, डेफिनेटली बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं फ्रॉम योर 20s टू योर 30s। उन चेंजेस को फाइट करने के बजाय उनको डेफिनेटली उनको टेम करने की कोशिश करनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, और उसके अलावा उनको एक्सेप्ट करते हुए अपने स्टाइल को इवॉल्व करना होगा। ये एक सबसे बड़ा की पॉइंट है। उसके लिए आपको अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी मेहनत, वो इम्पोर्टेंट, जैसे आप सारे के ऊपर करते हैं। जैसे कहा जाता है कि फैशन में रहने से कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्डअप होता है, तो इसके बारे में आप हमें क्या बताएंगे? डेफिनेट है। फैशन बेसिकली ये डिफाइन करता है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, और प्रेजेंटेशन अगर आपका अच्छा है, आप कितना भी खूबसूरत गिफ्ट आप ले लें, अगर आप उसको प्रॉपरली रैप नहीं करते तो आपको किसी को भी देने में थोड़ा संकोच होता है। सेम वे आप अंदर से कितने भी खूबसूरत इंसान हो, लेकिन अगर आपने अपना प्रेजेंटेशन उतना अप टू द मार्क नहीं रखा है तो दूसरों को फेस करने में आपको हिचक महसूस होती है। वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो है ही है फैशन, और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फैशन का, जो कि किसी भी महिला के लिए, किसी भी लेडी के लिए, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत फर्क डालता है। इसमें मेल फीमेल की कोई बात नहीं है। आप कोई भी मेल फीमेल बच्चा कोई भी हो, अगर वेल टर्न्ड आउट है, वेल ग्रूम्ड है, तो उसकी वॉक में, उसकी पोस्चर में, उसके कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। फैशन करने से पहले एक चीज बहुत ध्यान में रखनी चाहिए, वो है कि हमारा बॉडी टाइप किस टाइप का है और हमारा कॉम्प्लेक्शन किस टाइप का है, तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। इसी बात की मैं बात कर रही थी कि बॉडी टाइप जो चेंजेस होते हैं, यूजुअली डेफिनेटली मोस्टली लोग अपने 20s में नॉर्मल बॉडीड होते हैं। इट इज ओनली पोस्ट प्रेगनेंसी एंड थोड़ा सा एडवांस स्टेज में जाकर के सबसे पहला जो एक बॉडी पार्ट जो हिट होता है वो है वेस्ट। You get fat around your middle, waist पे फैट, थाइज पे फैट, तो ये दो चीजें हैं। प्लस कभी कभी आर्म्स पे भी फैट आता है। तो ये डिपेंड करता है। पहली चीज तो डेफिनेटली अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल और अपने एक्सरसाइज रिजीम को बना के रखना होगा, जिससे आप जितना कंट्रोल कर सकें करें, क्योंकि ये अब एज ऐसी होती है जिसमें कि अगर आप कॉन्स्टेंटली एफर्ट कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये चीज है। उसके अलावा अगर आपका प्रॉब्लम एरिया जो भी है, फैशन को एज एन ऑप्टिकल इल्यूजन यूज करिए, एज अ करेक्शन यूज करिए। अगर आपको लगता है कि आपके मिडिल में बहुत ज्यादा फैट आ चुका है तो डेफिनेटली कोई भी वेस्ट डिफाइनिंग गारमेंट्स ना पहने। जो पहले हो सकता है आप वेस्ट पे डिफाइनिंग गारमेंट्स पहनते हो, अब कोशिश करिए कि आप जो है एम्पायर लाइन पे डेफिनेशन दें। वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जाता है। आप एम्पायर लाइन पे डेफिनेशन दीजिए। आप ड्रेप गारमेंट्स पहनिए जिसमें कि बहुत हाई होता है, स्टाइल में बहुत हाई होते हैं। काफ्तान ड्रेसेस जो होते हैं, वो रैप ड्रेसेस जो होती हैं, दे आर ऑल वेरी गुड एंड वेरी सूटेबल फॉर वुमेन इन 30s एंड 40s। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि रैप ड्रेस जो है ऐसी ड्रेस है जो कि बहुत ज्यादा यंगस्टर्स उसको प्रेफर करेंगे, बट 30s 40s में वो बहुत आइडियल ड्रेस हो जाती है। तो इस तरीके की अगर आप सिलुएट पे वर्क करते हैं क्लेवर ढंग से, लेयरिंग पे काम करिए। आप बहुत ज्यादा फिटेड गारमेंट की बजाय आप 2-4 लेयर्स, एसिमेट्रिक लेयर्स, डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट टेक्सचर्स, डिफरेंट ड्रेप्स में डालिए, तो वो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट क्रिएट करेगा। आप एक्सेसरीज में डेफिनेटली आपको बेल्ट को कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप बेल्ट अवॉइड करिए, उसकी जगह आप नेक पीसेस, चंकी नेक पीसेस पे फोकस करिए। तो ये सारी चीजें हैं जिससे कि इमीडिएटली आप अटेंशन जो है वहां से डाइवर्ट करके एक अच्छे बॉडी पार्ट पे ले जा सकते हैं। वाह, इतने सारे फैशन स्टाइल्स हैं जिसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। जरूर मैं अपने ऊपर ट्राई करूंगी। इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि आप हमारी जो मिडिल एज विमेन्स हैं उनको कुछ टिप्स दीजिए कि वो अपनी वार्डरोब को कैसे मेंटेन करें। इसमें सिर्फ इतना कहना है कि आप अपनी बॉडी टाइप का एहसास रखिए और इन्वेस्ट करिए मल्टीपल पीसेस में, जिनको कि आप लेयर कर सकें आपस में, जिससे कि लुक भी आप वेरिएट कर सकते हैं। एंड प्लस जो भी आपके बॉडी का फ्लॉ है जिसकी वजह से आप कॉन्शियस फील करते हैं, उसको आप कैमोफ्लैज कर सकें। तो प्लीज कैमोफ्लैज, बैलेंस एंड ब्राइट कलर्स और शिफ्टिंग ऑफ फोकल पॉइंट ऑन योर बॉडी, इन 4-5 चीजों का ख्याल रख के आप हमेशा ड्रेस करिए। और थोड़ा सा मेकअप एंड हेयर स्टाइल, हेयर एक्सेसरीज, इन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आई एम श्योर बॉडी थोड़ा सा साथ ना दे लेकिन फेस हमेशा साथ देता है। तो ये सारी चीजें जब आप एक साथ करते हैं तो डेफिनेटली एक रिजल्ट अच्छा आता है।
वेल शिप्रा जी, कहा जाता है कि अगर हेयर डू ना हो, मेकअप ना हो, भले अटायर अच्छा हो, तो वो कुछ इनकम्प्लीट लगता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं और आपको थैंक यू कर दूं कि आपने हमें और हमारे दर्शकों को इतनी सारी नए फैशन टिप्स दी, इतनी सारी जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेजर। वेल मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी एक्सपर्ट के एडवाइसेस को आप जरूर अपनाएंगी और आप अपने फैशन स्टेटमेंट को एक नया डायमेंशन देंगी। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी आईडी है sangnia@etv.co.in। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम अपना सबसे खास सेगमेंट लाने वाले हैं जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारी वुमेन अचीवर से, इसलिए कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। मिताली की 10 साल की उम्र में की गई शुरुआत रंग लाई और 17 साल की उम्र में वो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गयी। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। भारत के हर कोने का इसमें स्वाद डाला, हर किचन हर गृहिणी पे